हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम पॉइंट। तो फाइनली आज की क्लास क्या है? कंक्रीट की क्लास रहने वाली है। किसकी? कंक्रीट की क्लास रहने वाली है, जो कि 2 क्लास है, जो कि बीएमसी पूरा फिनिश हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को क्या है, पूरा वीडियो में बना रहना है, ठीक है, क्योंकि डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप लोगों को जो पुरानी वीडियो नहीं देखी होंगी उनको जाके देखिए और एग्जाम को फोड़ के आइए। ओके, तो आप लोग जाएं और सारी वीडियो देखें आप लोग, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जाएं और सारी वीडियो देख लें, ठीक है। बीएमसी उसमें कंप्लीट होने वाली है। इस क्लास के बाद एक और क्लास आएगी बस, और कंप्लीट हो जाएगी बीएमसी। उसके बाद एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग की बड़ी क्लास चलेगी, क्या मैराथन क्लास चलाई जाएगी, जिसमें 1 या 2 क्लास में पूरा कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि वो बहुत ही ईजी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ओके, तो बहुत ही जल्दी निपट जाएगा, उसको जल्दी फिनिश कर लेंगे। तो वेलकम, स्वागत है आप लोगों को। चले तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और धांसूदार क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर के बिल्कुल कंसेप्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बने रहिए क्लास में। और एक आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएं और वीडियो को पहले शेयर कर दें। ओके, आप लोग जाएं, पहले शेयर कर दें और लाइक कर दें। बस एक काम कर दिया करें, आप लोग लाइक कर दें बस। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ ये रहा, 1 मिनट, पेन चेंज कर लो। हाँ, तो चलिए फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को और फटाफट क्लास को करते हैं। आज लगभग 55 क्वेश्चन है लगभग। ओके, कितने? हाँ, 54 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंक्रीट के। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? क्या है? ग्रह या पृथ्वी, क्या पूछा गया है? ग्रह या पृथ्वी पर सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री, जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाली जो सामग्री है, इन चारों में से कौन है? तो आप लोगों को क्या है बताना है, क्या स्टील है या फिर टिम्बर है या फिर गिलास है या फिर कंक्रीट है। तो थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, आप लोग थोड़ा समझते जाएं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ओके, तो जिसको बाद में देखना हो वीडियो वो भी देख सकते हैं, पर लाइक जरूर कर देना। ओके, आप लोगों को से बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि लाइक जरूर करिए करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोगों के इस लाइक से क्या है, मोटिवेशन मिलता है, और इससे क्या है, बेस्ट क्लासेस लाने की मैं कोशिश करता रहूँगा। ओके, तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा? कंक्रीट होती है जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, कंक्रीट है, कंक्रीट क्या है, इसको पूछा है। कंक्रीट है, तो कंक्रीट है क्या? क्या संपीड़न में अच्छा और तनन में अच्छा दोनों में है? नहीं, संपीड़न में अच्छा नहीं होता। किसमें? कंप्रेसिव में ये बहुत ही अच्छा, सॉरी, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसमें क्या है, ये बहुत ही अच्छा होता है, बट ये टेंसाइल स्ट्रेंथ में ये लो होता है। ओके, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, क्या है इसमें। और नेक्स्ट देखें, संपीड़न में अच्छा मतलब क्या? गुड इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन में ये बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और टेंशन में क्या होता है, ये वीक होता है थोड़ा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्या है इसमें देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कंक्रीट की शक्ति को बढ़ाता है? इनमें से क्या है कि जो कंक्रीट की शक्ति को कौन बढ़ाता है, मतलब स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता है? इंक्रीज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को कौन इंक्रीज करता है? ओके, तो ये बताना है। क्या ये तराई के समय को करता है? क्या है? डिक्रीजिंग ऑफ द क्यूरिंग टाइम, या फिर क्या है, इंक्रीज द वाटर कंटेंट। ओके, या फिर क्या है, सीमेंट की महीनता, मतलब क्या है, इंक्रीज द फाइननेस ऑफ सीमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जितनी ज़्यादा फाइननेस होगी सीमेंट में, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या करेगा ये? सीमेंट की महीनता को बढ़ाने से क्या होगा, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, हाँ नेक्स्ट देखें क्या है इसमें। हाँ, गिट्टी की सबसे बढ़िया कोटि होती है, मतलब क्या? द बेस्ट टाइप ऑफ वेलास्ट, जो गिट्टी की सबसे बढ़िया कोटि होती है वो क्या होती है? तो इसको आप लोगों को बताना है। तो इसका जो देखते हैं इसको, क्या है, क्या ये ग्रेनाइट होती है या फिर बलुआ पत्थर होता है, मतलब क्या है, सैंडस्टोन है, या फिर लाइमस्टोन, या फिर क्वार्टजाइट। क्या होगा इसका राइट आंसर? आई
आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा फास्ट है, बट क्या है क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा फास्ट ही होना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है कंसेप्ट पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। तो क्या है रिवीजन करना होगा। ऐसे तो बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं कंसेप्ट बेसिस पे, पर क्या करेंगे आप लोग, इतने में आप लोग कंसेप्ट सीखेंगे तब तक क्या पेपर की डेट आ जाएगी और पेपर फिनिश भी हो जाएगा और आप एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो क्या है ये रिवीजन है, तो इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये फास्ट रिवीजन है, थोड़ा फास्ट है बस, कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, तो जैसा सरल क्वेश्चन होगा तो थोड़ा फास्ट कर देंगे, जैसे थोड़ा लेंदी या फिर थोड़ा कठिन होगा तो उसको मैं धीरे समझा दूंगा। ओके, तो आप लोग बस लाइक जरूर कर दें और सभी लोगों को शेयर कर दें। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आप लोग बताएं जल्दी से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रेनाइट होता है। क्या होता है, जो ग्रेनाइट होता है, द बेस्ट टाइप ऑफ द बेसाल्ट इज ग्रेनाइट। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, हाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको देखते हैं क्या है ये, सामग्री और कंक्रीट की परीक्षण। क्या है, सामग्री और कंक्रीट के परीक्षण से पहले सभी सामग्रियों को कमरे में के तापमान पर लाया जाएगा जो अधिकांशतः कितना होता है, जो कमरे का तापमान होता है वो अधिकांशतः कितना होता है, जो इसके लिए किसके लिए, सामग्री और जो कंक्रीट का परीक्षण करने के लिए वो होता है, वो कितना होता है, वो होता है 27, कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस कितना होता है। अब ये बताएं आप लोग क्या होता है, 3 होता है या 4 होता है, बस दो में से कोई एक होगा, बताएं आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 3 डिग्री सेल्सियस तक होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कंक्रीट में होती है, क्या होती है कंक्रीट कंटेंट्स, बताना है कंक्रीट में क्या होती है। कंक्रीट में सीमेंट होती है, जरूर होती है सीमेंट, और मोटा मिलावा मतलब क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, और फाइन एग्रीगेट होता है। मतलब क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है जो गिट्टी बोलते हैं उसको, ठीक है, और फाइन एग्रीगेट जिसको बोलते हैं उसको बालू बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, जो कंक्रीट बनती है 4 उपकरणों से बनती है। किससे बनती है, पहला बनती है सीमेंट से, दूसरा बनती है कोर्स एग्रीगेट, तीसरा फाइन एग्रीगेट, चौथा भी होता है, चौथा क्या होता है, चौथा होता है वाटर। ओके, चौथा क्या होता है, वाटर होता है। ओके, तो 4 तत्वों से मिलकर बनाई जाती है कंक्रीट को। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये सभी होंगे, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब क्या, उपरोक्त सभी होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं है, आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा अच्छा ही है, बट क्या है इसमें बहुत ही सरल से सादा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो देखते चलते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी निर्माण सामग्री सीमेंट कंक्रीट का घटक नहीं है। क्या पूछा गया है, इनमें से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्माण सामग्री सीमेंट कंक्रीट का घटक नहीं है। जो सीमेंट कंक्रीट होती है उसका इनमें से कोई एक ऐसा घटक नहीं है। तो जो सीमेंट कंक्रीट होती है उसमें सीमेंट होती है, पत्थर मतलब स्टोन उसमें गिट्टी भी होती है, लाइम उसमें चूना भी होता है, किसमें होता है, सीमेंट में। तो जो मोटार होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या पूछा गया है, इसमें नहीं होता है, क्या होता है, इसमें पूछा गया नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं है, मैं थोड़ा जो सरल क्वेश्चन है उन्हीं को थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। जिसको भी प्रॉब्लम हो आप लोग बता सकते हैं। ओके, उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। बस आप लोग एक काम कर दिया करें, बस शेयर और लाइक कर दिया करें बस। ओके, तो अभी एक आप लोगों की क्लास की सोची जा रही है किसकी, करंट अफेयर्स की, जो 6 मंथ करंट अफेयर्स है उसके लिए महामैराथन लगाई जाएगी। तो आप लोगों को देखना होगा, वो क्लास मैं स्टार्ट कर दूंगा, लगभग मैं उसकी अपडेट दे दूंगा। ओके, तो अभी वो स्टार्ट नहीं की जा रही है, वो एसएससी जेईई और अदर एग्जाम सभी के लिए बेनिफिट होगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनमें। तो चलिए इसको क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, मोटार होता है, जो कि नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखें, क्या है, कंक्रीट के घटकों का सही अनुपात निर्भर करता है। जो कंक्रीट के घटक होते हैं क्या होते हैं, कंक्रीट के घटक होते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन, किस पे होंगे,
क्या बालू के फूलने पर होंगे, या फिर जल की मात्रा पर होंगे, या फिर अवशोषण पर होंगे, या फिर उपरोक्त सभी होंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो कंक्रीट का घटक का सही अनुपात होता है इन सभी में होता है। किसमें? बालू का फूलना भी होता है, और जल की मात्रा पर भी होता है, और अवशोषण मतलब एब्जर्वेशन पर भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, क्या है? सीमेंट कंक्रीट। क्या पूछा गया? सीमेंट कंक्रीट मिश्रण में डॉट 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 क्या पूछा गया? अक्रिय सामग्री है, मतलब इनमें से कौन सी ऐसा जो तत्व है, सॉरी हाँ, जो कंपोनेंट है जो कंक्रीट में जो मिक्स किया जाता है मटेरियल, वो कौन सा है जो कि अक्रिय सामग्री होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख सकते हैं आप। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बस ध्यान से पढ़ते जाएं। ओके, तो क्या होगा? पोज़ोलाना, या हाँ पहले देखें इसको, क्या है? सल्फेट रोधी सीमेंट, या फिर पोज़ोलाना सीमेंट, या फिर एल्यूमिना, या फिर मिलावा? क्या होगा? क्या मुझे सीमेंट कंक्रीट के मिश्रण में कौन सा नहीं होता? सल्फेट। क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर होगा मिलावा। क्या होता है? एग्रीगेट, जो क्या हो? अक्रिय सामग्री होती है। कौन सी होती है? अक्रिय सामग्री होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? कंक्रीट में मिलावे का कार्य करता है। कंक्रीट में क्या है जो मिलावे का कार्य करता है? मतलब क्या होता है? मिलावे को क्या बोलते हैं? द फंक्शन ऑफ द एग्रीगेट इज कंक्रीट इज टू सेव एज, मतलब क्या पूछा? कंक्रीट में मिलावे का कार्य करता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो क्या होता है? बेंडिंग मटेरियल होता है, या फिलर होता है, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको पूरक बोलते हैं, और क्या है? उत्प्रेरक होता है, मतलब क्या होता है? और ये सभी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? पूरक हो जाएगा। फिलर, कंक्रीट में मिलावे का कार्य क्या करता है? फिलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो, सॉरी बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, क्या होगा? फिलर, पूरक। नेक्स्ट, कंक्रीट सीमेंट। क्या है? सीमेंट कंक्रीट मिक्स में अक्रिय सामग्री है। अब बाबू बताएं आप, क्या होगा इसका राइट आंसर? अभी बताया था इस क्वेश्चन में, देखें फिर से रिपीट। ये रहा। क्यों? कौन सी सामग्री होती है? मिलावा, मतलब एग्रीगेट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या? एग्रीगेट। इसका राइट आंसर क्या होगा? एग्रीगेट हो जाएगा। ओके, हाँ चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? एग्रीगेट। कौन सी? अक्रिय सामग्री। हाँ, इसको देखें। कंक्रीट निर्माण के लिए क्या पूछेगा? कंक्रीट निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकने वाला मोटे मिलावे, मतलब क्या? तो कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट की अधिकतम माप होती है। कोर्स एग्रीगेट की अधिकतम माप कितनी होती है? कितनी होती है? क्या 20 mm होगी? नहीं होगी, 40 mm तक होती है। जो कोर्स एग्रीगेट की अधिकतम माप होती है कितनी होती है? सॉरी 40 नहीं होती, 80 mm तक होती है। ओके, 80 mm तक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया 80 mm तक। कितना होगा? 80 mm तक। ओके, क्या पूछा? कंक्रीट के निर्माण के उपयोग किए जा सकने वाले हाँ मोटे मिलावे का अधिकतम माप क्या होता है? अधिकतम होता है 80 mm होता है। कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है, 8 सेंटीमीटर 80 mm। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कंक्रीट तैयार करने के लिए मुख्य रूप से कितने अवयवों को मिलाया जाता है? अभी मैंने बताया, शायद फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था, जो कंक्रीट को बनाते हैं, जो उसमें क्या कौन कितने तत्वों से, मतलब क्या क्या उसमें सामग्री मिलाई जाती है? तो उसमें 4 मिलाई जाती हैं। कौन सी? सीमेंट मिलाई जाती है। फर्स्ट क्या हो गया? सीमेंट। और सेकंड क्या हो गया? सैंड होती है। थर्ड क्या हो गया?
एग्रीगेट होती है, और फोर्थ क्या हो गया, वाटर होता है। ओके, तो ये चारों तत्व क्या होते हैं, इससे मिलके बने होते हैं। ओके, चलिए इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्या हो गया, डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंक्रीट में बंधक पदार्थ तथा पूरक संबंध पदार्थों के रूप में प्रयोग नहीं होता है, सूक्ष्म लावा या फिर राख या फिर जिप्सम या फिर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा वो जिप्सम होगा। क्या होगा, जिप्सम। किसके लिए, पदार्थ अथवा पूरक के बंधक पदार्थों के रूप में जो प्रयोग नहीं किया जाता वो किसको, जिप्सम को प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, फिर से पढ़ लें एक बार क्वेश्चन, हो सकता है डाउट हो। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंक्रीट में बंधक तथा पदार्थ तथा पूरक बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग क्या है, नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, जिप्सम, जो कि नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, जैसे जैसे सीमेंट जमता है, क्या है, जैसे जैसे सीमेंट जमता है और कठोर होता है वह ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जलयोजन ऊष्मा। क्या हीट इज हाइड्रेशन बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे, सही हो जाएगा क्या ये। हाँ, तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण क्या होता है, सीमेंट से क्या होता है, वो ऊष्मा निकलती है। क्या, हाइड्रेशन निकलती है, उससे ऊष्मा निकलती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्या हो गया, हीट ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कंक्रीट इज जनरली क्या है, कंसाइडर्ड एज हु मैनी फेस मटेरियल। मतलब क्या, सामान्यतः कंक्रीट को कितने प्रावधान क्या है, पदार्थ माना जाता है। क्या होगा बताएं, नहीं बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, आप लोग बताएं जल्दी क्या होगा इसका, क्या डी होगा, नहीं डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होता है, 3 होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, ओपीसी की जलयोजन हाइड्रेशन क्या है, जो ओपीसी सीमेंट होती है कि जो हाइड्रेशन क्रिया होती है उसमें सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को क्या होता है, पूर्ण करने की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो वाटर रिक्वायरमेंट किसके किसके लिए होती है, एक्सपेक्ट एज द परसेंटेज ऑफ सीमेंट, इसके लिए। तो कितना होता है बताएं आप लोग, या 5 से 8 होगा या फिर 8 से 16 होगा या फिर 20 से 25 होगा या फिर 25 से 35% होगा, परसेंटेज में सारे के सारे बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होता है, ये होता है 35% से लेकर 45% तक। ओके, नोट डाउन कर लें आप लोग, कितना होता है बिल्कुल ध्यान में रखना है, 35% से 45। हाँ, इसको देखें क्या है, 500 किलोग्राम किसमें, 500 किलोग्राम सीमेंट को पूर्णतः जलीय करने के लिए कितने जल की आवश्यकता होती है। अब इसको क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, 1 kg 1000 किलोग्राम के भी लिए पूछा जा सकता है। तो क्या होगा, आप इसको याद तो कर नहीं सकते, तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो कितना होता, 25 से लेकर वो, हाँ 25 से लेकर 27 तक करते हैं। तो लगभग इसका एवरेज लेंगे, हाँ 27 तक होता है, तो इसका जो एवरेज लेंगे लगभग क्या होगा, 26% तक। तो कितना का पूछा गया, ये पूछा गया 500। ओके, 500 kg के लिए पूछा गया, तो 500 इंटू 26% इसको निकाल देंगे अपॉन 100। तो 0 से 0 कट गया और 5 का इसमें इंटू कर देंगे, क्या हो 5 का 30, 0 हो गया, 5 दूनी 10, 3 13। तो ये कितना होगा, 130 kg। इतना इसमें वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। कितना होगा, 130 kg। ओके, कितने के लिए, 500 ग्राम सीमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट, हाँ क्या है इसमें, सामान्य कंक्रीट बनाने के लिए पानी की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य कंक्रीट बनाई जाती है उसमें पानी की जो मात्रा होती है
उसको कितना रखा जाएगा, कितनी क्वांटिटी में पानी को रखा जाएगा, कितने सीमेंट में, तो बताएं फिर आप लोग कितना रखा जाएगा। तो ये रखा जाता है कितना, देखें आप लोग खुद देख लें, आप ही बताया था कितना होता है, मिलावे में वजन का 5% और सीमेंट वजन का 30%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मिलावे के वजन का 5% और सीमेंट के वजन का 30%। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, क्या छालनी आकार कितना है, 1.18 mm में पूछा गया, कितना 1.1 mm के ग्रेडिंग जोन फर्स्ट के लिए क्या है, पासिंग एग्रीगेट, क्या है पासिंग एग्रीगेट का प्रतिशत क्या होगा, जो पासिंग एग्रीगेट होता है उसका प्रतिशत क्या होगा, कितने से कितने परसेंट जो है चालनी में छानने पर जो निकल जाना चाहिए और बकाया जो ऊपर रह जाएगा वो कितना % रहना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 से कितना होता है, 30 से 70% तक होता है, कितना 30 से 70% तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओके, कितना होता है 30 से 70% तक, हाँ डी होगा, डी होगा, कितना 30 से 70% तक। नेक्स्ट इसमें देख लें आप लोग थोड़ा चार्ट को, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चार्ट का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें चालनी जो IS चालनी होती है, सीवेज होती है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सीवेज। तो इसमें क्या है 150 माइक्रोन, 300, 600 और 1.8 mm और 2.36 mm, 4.75 mm और 1 मतलब क्या है 10 mm, मतलब इतने से इतने के बीच में पूछा गया। जो ग्रेडियंट जोन होता है वो कितना होता है, फर्स्ट ग्रेडियंट जोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो जोन भी पूछ लेता है, कभी कभी क्या होता है जोन भी पूछ लेता है। तो आप लोगों को क्या है उसमें बताना होगा, क्या है कि इसमें कितने जोन होते हैं, इसमें 4 जोन होते हैं। ओके ओके, इसमें कितने होते हैं, 4 जोन होते हैं, और आप लोगों को इसको याद कर लेना है। और 1.8 के लिए कितना होता है, 3 से, फर्स्ट जोन के लिए पूछा था, इसको याद कर लेना। वैसे ज़्यादा बेसिकली इसमें नहीं पूछते क्वेश्चन, बट इससे ये पूछ लेते हैं कि कितने जोन होते हैं इसमें। ओके ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जब एग्रीगेट नमूने की कोणीय संख्या 2 होती है, क्या है, जब एग्रीगेट, हाँ क्या है, जब एग्रीगेट नमूने की कोणीय संख्या 2 होती है तो इसका अर्थ होता है एग्रीगेट अधिक है। कैसा होगा, गोलाकार होगा या फिर कर्णीय होगा या फिर चपटा होगा या फिर आंशिक गोलाकार होगा, क्या होगा आप लोग बताएं, बताएं जल्दी से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कौन सा होता है, राउंडेड होता है। ओके, क्या होगा, गोलाकार होगा। हाँ नेक्स्ट देखें इसको, क्या है, विच ऑफ द बिलो प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट इज नॉट डिसरेबल। डिसरेबल मतलब क्या पूछा है, मिलावे के नीचे दिए गए कौन से गुण वांछनीय नहीं है, नॉट पूछा गया इसमें, कौन सा, वांछनीय मतलब क्या होता है, डिजायरेबल। तो इसमें क्या होता है, चिकनी चिकनी बनावट होती है, और क्या उचित रूप से वर्णीकृत होता है, कोणीय हो, हाँ कोणीय आकृति होती है और छोटी आकृति होती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो स्मूथ स्मूथ होता है, क्या होता है, चिकनी बनावट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या, स्मूथ टेक्सचर, मतलब क्या, चिकनी बनावट होगी। किसके लिए, मिलावे के नीचे कौन सा गुण वांछनीय नहीं होना चाहिए, कौन सा नहीं होती, चिकनी बनावट नहीं होना चाहिए। ओके, बकाया छोटा आकार, कोणीय, ये सभी हो सकते हैं। ओके नेक्स्ट, समुच्चय कंक्रीट क्या पूछा गया है, द मैक्सिमम, हाँ इंग्लिश में ज़्यादा देखा करें, ठीक है, द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज कंक्रीट डिपेंड अपॉन। तो क्या है, एग्रीगेट कंक्रीट में अधिकतम आकार इस पर निर्भर करता है, किस पर करता है अधिकतम आकार निर्भर, क्या थिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चरल सेक्शन, या फिर स्पेसिंग ऑफ द रिएनफोर्समेंट, या फिर क्लियर कवर, या फिर सभी विकल्प सही है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे आंसर ही बिल्कुल राइट होते हैं। ओके, बिल्कुल राइट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? सीमेंट विकल्प सही होता है। ओके, सभी विकल्प सही होंगे। कौन कौन? ये थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर सेक्शन ये भी सही होता है, और क्लियर कवर ये भी सही होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर डी होता है। ठीक है, हाँ, इसको देखें। क्या है? निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। क्या होगा बताएं। हाँ, इसमें देखें क्या है? मोटा एग्रीगेट मतलब मोटा मिलावा का अधिकतम आकार 75 mm होता है, बिल्कुल सही है। और न्यूनतम mm, ये तो बिल्कुल सही है, 4.75 mm होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें। महीन एग्रीगेट मिलावा का अधिकतम आकार 4.5 होता है। हाँ, होता है। और क्या न्यूनतम आकार क्या होता है? इतना होता है, एकदम सही है ये भी। तो और सी देख लेते हैं। पदार्थ जिसके कणों का आकार 0.06 mm से 0.002 mm तक बदलता है तो यह गाद के रूप में, मतलब क्या होता है? सिल्ट होता है, सॉरी क्ले होता है तो इसके रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे क्वेश्चन एकदम राइट हैं। ओके, कौन सा होगा? राइट हो जाएगा इसको। हाँ, गाद को इंग्लिश में बोलते हैं सिल्ट बोलते हैं, जो मैंने पहले बताया था सिल्ट ही बोलते हैं। ओके, सॉरी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, सिल्ट ही बोलते हैं इसको। ओके, नो प्रॉब्लम, आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में देखते रहें। हाँ, देखें क्या है? सबसे बेकार मिलावा वह है, मतलब सबसे जो बेकार होता है, खराब होता है, कौन सा? जो मिलावा है, मतलब क्या? एग्रीगेट जिसकी सतह बनावटी होती, कैसी होती? चिकनी होती, या फिर दानेदार होती, या फिर चमकदार होती, या फिर हनी कॉम्बिंग, या फिर पोरस होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होता है? इसमें जो चमकदार होती है वो सबसे क्या होती है? अनयूजफुल होती है, मतलब इसको यूज में नहीं लिया जाता। जो चमकदार होती है तो उसके लिए नहीं करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। हाँ, क्या है? समुच्चय जो क्या है? समुद्र का किनारा या फिर नदियों से प्राप्त होता है और कंक्रीट में न्यूनतम रिक्तियों को पैदा करता है, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बताएं, आप लोग पढ़ें। का कनेक्ट नहीं हो रहा, बाद में देख। हाँ, क्या है? कोणीय समुच्चय या फिर परतदार समुच्चय क्या होता है? ये समुच्चय क्या होता है? इसको एग्रीगेट बोलते हैं। आप लोग ज़्यादातर इंग्लिश में देखा करें। ठीक है, जो सरल से टॉपिक हैं उनको, सरल से जो बोलने के शब्द हैं उनको इंग्लिश में देखा करें, क्योंकि हिंदी बहुत ही कठिन हो जाती है। ठीक है, तो क्या है? एंगुलर एग्रीगेट, या फिर फ्लैकी, या फिर क्या है? इनरेगुलर एग्रीगेट, या फिर राउंडेड, मतलब गोलाकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका होगा गोलाकार। मतलब क्या होता है? जो राउंडेड एग्रीगेट होता है उसके द्वारा न्यूनतम रिक्तियां पैदा होती, मतलब इसमें क्या है? बहुत ही कम स्पेस रहता है, इसमें न्यूनतम मिनिमम रहता है। ओके, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? यदि मिलावा क्या है? इफ एग्रीगेट के पूछा गया कि आकार से कम होता है, मतलब यदि मिलावे का आकार कितने से कम है तो उसे सूक्ष्म मिलावे के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। कितने से कम है? अभी बताया था 4.75 mm होता है। ओके, तो इससे क्या है? कम होना चाहिए। ए होगा। हाँ, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 4.75 mm। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्या है? एग्रीगेट की परतदार आकृति का एक उदाहरण है। जो एग्रीगेट की परतदार आकृति का एक उदाहरण है वो कौन सा है? पिट सैंड है, या फिर क्रस्ट रॉक है, या फिर ब्लॉन सैंड है, या फिर लेमिनेटेड रॉक है? बताएं आप लोग। तो इसमें क्या होता है? लेमिनेटेड रॉक होता है। क्या होता है? लेमिनेटेड रॉक एक उदाहरण है किसका? एग्रीगेट की परतदार आकृति का। क्या होता है? लेमिनेटेड रॉक। ओके,
ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। चलिए नेक्स्ट, इनमें से बेलन कथन की पहचान करें। क्या है? बेमेल की है, सॉरी, क्या है? स्पोर्ट द ओड स्टेटमेंट, मतलब क्या है? जो इसका मेल नहीं है, मतलब इनमें से किसी का भी मेल नहीं है। तो आप लोगों को इसको बताना क्या है? गोल मिलावा, राउंडेड एग्रीगेट, या फिर क्या अनियमित, या फिर अनियमित या आंशिक रूप से गोल मिलावा, या फिर कणीय परतदार मिलावा, या एकल आकार मिलावा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जो इनरेगुलर और क्या हो तो पार्शली राउंडेड एग्रीगेट होता है वो इसका बेमेल है, मतलब ये कोई इसका मेल नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसको देखें। द टाइप ऑफ द एग्रीगेट नॉट सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड क्या है? फॉर पेवमेंट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल एज, मतलब क्या है? पूछा गया उच्च सामर्थ्य कंक्रीट और क्या है तनन, मतलब क्या टेंशन के अधीन पेमेंट के लिए समुच्चय मिलावा जो कि उपयुक्त नहीं है वह क्या कहलाता है? वो होता है गोल मिलावा। मतलब क्या होता है? राउंडेड एग्रीगेट होता है, उसको क्या है, इससे क्या है कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या है घट जाती है। ठीक है, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या है घट जाती है इससे गोल कंक्रीट के कारण। ओके, जो गोल एग्रीगेट गिट्टी होती है वो गोल नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। ओके, तो इससे क्या होती है? स्ट्रेंथ घट जाती है इसकी, बट वर्केबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, चलिए, क्या है? निम्न में से सही कथन का पहचान करें। ट्रू स्टेटमेंट बताना है आपको, करेक्ट। तो बताएं क्या होगा? क्या है? समुचित संघनन के बाद मिलावे में रिक्त स्थान का प्रतिशत को कोणीय संख्या कहा जाता है, या फिर कोणीय मिलावा गोल मिलावे से बेहतर है। या फिर क्या है? क्या है? सतही बनावट, मतलब कठोरता, कणों के आधार और मुक्त संरचना और हाँ पदार्थ की संरचना पर निर्भर करता है। तो और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, मतलब सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी होते हैं, तो आपको पता होगा कि ये सभी विकल्प सही ही हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखें। छिद्रों में जो मॉइस्चर होते हैं, छिद्रों क्या बोलते हैं? मॉइस्चर में नमी और सतह पर शुल्क क्या है? एग्रीगेट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? क्या आर्द्र एग्रीगेट, क्या है मॉइस्ट एग्रीगेट, या फिर वेरी वेरी ड्राई एग्रीगेट। क्या होता है? अधिक क्या होती है? अत्यधिक शुष्क होती है, मतलब सूखा हुआ एग्रीगेट होता है। और ड्राई एग्रीगेट, और क्या है? संतृप्त या फिर शुष्क एग्रीगेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होता है कि जो कंक्रीट होती है उसमें क्या हो, जो सतह होती है वो क्या होती है? संतृप्त होती है। ठीक है, और जो जो ऊपर की तरह होती है वो कैसी होती है? शुष्क होती है, एकदम सूखी हुई होती है। ओके, सरफेस पे क्या हो? सैचुरेटेड सरफेस एंड ड्राई एग्रीगेट। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महीन मिलावा क्या है? फाइन एग्रीगेट के आकार इनमें से अधिक नहीं होना चाहिए। जो फाइन एग्रीगेट होता है उसका आकार किससे अधिक नहीं होना चाहिए? इनमें से अधिक नहीं होना चाहिए। फाइन एग्रीगेट बताया था अभी 4.75 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। मिलावा एग्रीगेट का वह प्रकार जिसमें न्यूनतम पार्श्व विमा, मतलब मोटाई, और माध्य आयाम के 0.6 गुना से कम होना चाहिए, क्या कहलाती? क्या वो फ्लैकी एग्रीगेट कहलाती है, या फिर इनरेगुलर एग्रीगेट, या फिर इनलोगेटेड, क्या है, या फिर राउंडेड? क्या होगा? कौन सी एग्रीगेट हो गई? ए होगा क्या? हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। कौन सा? जो फ्लैकी एग्रीगेट होती है उसका जो आयाम होता है तो किससे गुणा करते हैं? 0.6 से गुणा करते हैं। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखें। हाँ, इसको देखें, क्या निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कंक्रीट कार्य में क्या है उपयोग होने वाले मिलावे के लिए अपघर्षण प्रतिरोध करने के लिए नहीं किया जाता है? कौन सा परीक्षण है, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि किसके लिए नहीं किया जाता? अपघर्षण प्रतिरोध परीक्षण करने के लिए नहीं किया जाता। क्या है? डोरी एब्रेशन परीक्षण ये किया जाता है, और डोरी आर्टिविशन ये भी किया जाता है, साउंडनेस ये नहीं किया जाता, लॉस एंजल्स ये किया जाता है। ज़्यादातर फेमस कौन सा होता है? लॉस एंजल्स टेस्ट होता है। कौन सा होता है? ये नहीं किया जाता, साउंडनेस टेस्ट को नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? नहीं पूछा था तो क्या है? साउंडनेस टेस्ट को नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट, मिलावे के परीक्षण में लॉस एंजल्स परीक्षण का विकार, क्या पूछा है? विकास कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। कौन सी कमी को? क्या क्रशिंग स्ट्रेंथ को, या फिर किसको किया जाएगा? क्रशिंग, या फिर डोरी, या फिर डोरी एब्रेशन, या फिर इम्पैक्ट टेस्ट, या फिर डेवल टेस्ट, किसके लिए किया जाता है? तो जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, जो कंक्रीट की क्रशिंग क्या होती है? क्रशिंग मतलब क्या होता है? संदलन परीक्षण को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो वो कितनी होती है? लगभग वो 50% ली जाती है। ओके, जो घरेलू कार्य के लिए होती है, जैसे जो सादा कंक्रीट बनाई जाती है उसमें 50% के लिए होती है, और जो सड़क और रेलवे जो हाईवे वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए कितनी ली जाती है? 30% तक। ओके, इसको आप लोग ध्यान में रखना, अभी आगे क्वेश्चन में आएगा ये। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। वन मिनट। हाँ, तो इसमें थोड़ा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है अभी बताते हैं। जो क्या है फिर से पढ़ लें इसमें। इन द टेस्ट ऑन एग्रीगेट द लॉस एंजलिस टेस्ट वॉज डिपेंडेड टू ओवरकम द डिफेंट फाउंड इज द, मतलब क्या पूछा गया इसमें? मिलावे के परीक्षण में जो लॉस एंजलिस टेस्ट किया जाता है उसको विकास कमी को कौन से दूर करता है? तो वो करता है डेविल। ये हो सकता है, आप लोग इसका कमेंट में बताना। ओके, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। ओके, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताना, ए होगा या फिर डी होगा। ओके, इन दोनों में से कोई है, ए होगा या फिर डी होगा, आप लोग बताएंगे। लगभग डी ही होगा शायद। ओके, तो आप लोग बताएंगे कमेंट में लास्ट में। इसको बताएं आप लोग, क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वेयर इज नोन एज, मतलब निघर्षण से मिलावे के प्रतिरोध को क्या कहा जाएगा? जो निघर्षण होता है, क्या रेजिस्टेंस से मिलावे के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इम्पैक्ट वैल्यू, या फिर एब्रेशन टेस्ट, शेयर स्ट्रेंथ, शेयर रेजिस्टेंस, या फिर क्रशिंग रेजिस्टेंस। क्या है? तो एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है, अपघर्षण प्रतिरोध होता है। कौन सा? अपघर्षण प्रतिरोध होता है, एब्रेशन रेजिस्टेंस। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है? एग्रीगेट का, क्या है? एग्रीगेट का एग्रीगेट इम्पैक्ट मान का उपयोग होता है कितने, जो किसके लिए पूछ? एग्रीगेट का एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का उपयोगी जो मान होता है वो कितना होता है? क्या पूछा है? एग्रीगेट, इंग्लिश में भी देख लें, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट यूज, जो एग्रीगेट को उपयोग में किया जाता है उसका कितना लिया जाता है? क्या इमारती, क्या पूछा है? इमारती कंक्रीट में 45 से कम, या फिर सड़क पटरी में 30 से कम, और धावक कंक्रीट एवं रनवे कंक्रीट में 30 से कम, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी सही हो जाएंगे। किसमें? इसमें कितना होता है? 50 से कम लिया जाता है, इसमें 30 से कम लिया जाता है, और इसमें भी
30 से। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हाँ, इसको देखें। इमारत हेतु कंक्रीट बनाने के लिए मोटे मिलावे के संदलन मान क्या होता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ, जो क्रशिंग वैल्यू होती है, मान पूछा गया है, क्रशिंग वैल्यू से अधिक नहीं होना चाहिए। जो किसके लिए पूछा, इमारत के लिए, तो कितना होता है, इमारत हेतु बनाए गए मोटार के लिए पूछा है, अभी बताया था, आप लोग बताएं जल्दी। तो इसका होगा 45%। कितना तक, लगभग ये 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हर हाल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, 45। ओके, 45%। नेक्स्ट, कंक्रीट उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला खनिज एग्रीगेट का क्या है, घर्षण प्रतिरोध आमतौर पर निम्न में से कौन सी जांच पद्धति का इस्तेमाल करके किया जाता है। जो एग्रीगेट का परीक्षण किया जाता है, इनमें से कौन सा घर्षण प्रतिरोध तो किसके लिए किया जाता है, तो वो किससे किया जाता है, लॉस एंजलिस से किया जाता है। किससे, लॉस एंजलिस से किया जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, रोडी, क्या है, रोडी या फिर एग्रीगेट, मतलब एक ही होता है। एग्रीगेट पर आकार परीक्षण निम्न के उपयोग होता है। क्या होता है, थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब सुने आप लोग, क्या है, रोड एग्रीगेट पर आकार परीक्षण निम्न के उपयोग द्वारा किया जाता है। लेंथ गेज एंड थिकनेस गेज, क्या यही हो जाएगा, या फिर चालनी सीव होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, लेंथ गेज और थिकनेस गेज होता है। ठीक है, इसका आकार परीक्षण आकार को जो क्या है, समतल में इसको परीक्षण में आकार में जो इसको किया जाता है, इसका जो टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो वो कौन सा होता है, लेंथ गेज और थिकनेस गेज होगा। हाँ, इसको देखें क्वेश्चन को, लॉस एंजलिस मशीन मिलावे का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त की जाती है। क्या है, उपयुक्त की जाती है। लॉस एंजलिस मशीन मिलावे का परीक्षण करने के लिए उपयुक्त की जाती है। कौन सी, लॉस एंजलिस से क्या किया जाता है, उससे किया जाता है क्रशिंग स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट वैल्यू नहीं, क्रशिंग स्ट्रेंथ किया जाएगा क्या, नहीं किया जाता भाई साहब। और ना ही इम्पैक्ट वैल्यू और ना ही वाटर, इससे किया जाता है एब्रेशन रेजिस्टेंस, मतलब क्या होता है, अपघर्षण प्रतिरोध, अपघर्षण प्रतिरोध को किया जाएगा। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट, और IS 383 के अनुसार बिना साधारण वाली कंक्रीट सतह, क्या है, सतह के लिए मिलावे का अनुज्ञेय अपघर्षण क्या होगा। अब किसके लिए पूछा है, सतह मतलब क्या आ जाएगा, हाईवे या फिर रनवे, इसके लिए होगा। तो क्या होगा, इसके लिए 30% होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 30%। ओके, हाँ नेक्स्ट, हाँ लगभग 8 से 9 क्वेश्चन और रह गए। ओके, कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या है, आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी देख रहे हैं लाइक कर दें एक बार। आप लोग लाइक कम करते हैं तो मोटिवेशन कमज़ोर हो जाता है। ओके, कर दें। क्या है, कठोर समुच्चय में अतिरिक्त, क्या है, अतिरिक्त परतदार कणों का होना क्या होता है, डिक्रीज द वर्केबिलिटी, या फिर पानी और रेत की मात्रा को बढ़ाया जाता है, या फिर कंक्रीट के स्थायित्व को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी होंगे। क्या होता है, वर्केबिलिटी को घटाता है, ये देख लें थोड़ा। ठीक है, वर्केबिलिटी को क्या होता है, घटाता है, बढ़ाता नहीं है। ओके, वर्केबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज द वर्केबिलिटी, क्या होता है, ठोस समुच्चय में अतिरिक्त परतदार कणों वाली होने से क्या होता है, शुक्रायता घट जाती है, मतलब वर्केबिलिटी घट जाती है, और पानी और रेत की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, इसको जरूर ध्यान से देख लेना।
क्या होता है, वर्केबिलिटी घट जाती है। क्या है, पतिल मतलब क्या होता है, पतिल सूचकांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैकिंग। क्या होता है, क्या, फ्लैकीनेस इंडेक्स, सूचकांक को क्या बोलते हैं, इंडेक्स। और लंबोत्तरा क्या सूचकांक, क्या होता है, इनलॉन्ग, हाँ इनलॉन्गेशन इंडेक्स। परीक्षण किस मिलावे के माप, हाँ माप से कम होने पर उपयुक्त नहीं होता है। कौन सी ऐसी माप होती है जिस पे उपयुक्त नहीं किया जाता है, बताएं। जो बताया था कि 6.3 mm, 6.3 mm से जो माप होती है उससे अगर ये कम हो गया तो क्या है, इसको नहीं लिया जाता है। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, सीमेंट जलयोजन और मौसम के प्रभावों से, क्या पूछा गया है, सीमेंट जलयोजन और मौसम के प्रभाव से मिलावे के प्रतिरोध को क्या कहा जाएगा। जो मिलावा होता है, जो क्या होता है, एग्रीगेट होता है, उसको प्रतिरोध को क्या कहा जाएगा। क्या साउंडनेस कहा जाएगा, या फिर संदलन मतलब क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ, या फिर क्या है, एब्रेशन रेजिस्टेंस, क्या वो होगा, सी हो जाएगा क्या इसका। देखिए ध्यान से पढ़ें क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही भटकना नहीं है। सीमेंट जलयोजन और मौसम के प्रभाव से मिलावे के प्रतिरोध को क्या कहा जाएगा, उसको क्या जाएगा, इसको कहा जाएगा साउंडनेस, निर्दोषता। क्या कहा जाएगा, साउंडनेस मतलब निर्दोषता। हाँ 1 मिनट रुके। इस क्वेश्चन को पढ़ें जब तक, क्या बोल रहा है, इसको पढ़ें सभी लोग, अभी बताते हैं। पढ़ें इसमें क्या है, इसको अभी देखते हैं। ओके, क्या है, मिलावे का संघट्टमान मिलावे के लिखित, क्या है, निम्नलिखित किस गुण का सूचकांक होता है। मिलावे का संघट्टमान मिलावे के निम्नलिखित में से किस किस गुण का सूचक होता है, किस गुण का सूचक होता है, आप लोगों को बताना है, बताएं जल्दी से। फ्लैकिंगनेस का होगा, या फिर टफनेस का होगा, या फिर हार्डनेस का होगा, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ किसका आएगा, वेदर का होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इसका होगा क्या होगा, टफनेस होगा। क्या होगा, हाँ टफनेस होगा, इसका राइट आंसर है टफनेस। ओके, और हाँ इसका भी आंसर क्या था, निर्दोषता ही था, साउंडनेस। ओके, तो इसका जो राइट आंसर था साउंडनेस। ओके, जो मैंने पहले ही बताया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एक हानिकारक कार्यवाही सीमेंट के, मतलब वर्केबिलिटी सीमेंट व मिलावा के बीच रासायनिक प्रभाव को अनुमान लगाता है, जो रासायनिक प्रभाव होते हैं उसका अनुमान लगाता है, कौन सा होता है ऐसा टेस्ट। लॉस एंजलिस, या फिर माइक्रो डेविल टेस्ट, या फिर मसाला क्षण परीक्षण मतलब क्या, मोटार वार टेस्ट, या फिर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। तो इसका जो राइट आंसर होता है क्या होता है, मोटार वार टेस्ट होता है। क्या होता है, मसाला क्षण परीक्षण। ओके, मोटार वार टेस्ट होता है। ओके, क्या होगा, राइट सी हो जाएगा। हाँ इसको देखें, उच्च, क्या पूछेगा, उच्च शक्ति कंक्रीट का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त मिलावा निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा है जो उच्च सामर्थ्य क्या है, हाई स्ट्रेंथ
हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिलावा कौन सा होगा? क्या फ्लैकी होगा, राउंडेड होगा, या फिर इनरेगुलर होगा, या फिर क्या है एंगुलर होगा? तो जो कोणीय होता है, मतलब जो गोल नहीं होता है, ये क्या है तो कोणीय होता है। क्या होता है? एंगुलर। ये क्या है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, इससे क्या है स्ट्रेंथ बढ़ती है कंक्रीट की। ओके, गोल मतलब राउंडेड का यूज़ नहीं करना। ओके, बट राउंडेड में क्या है स्पेस कम होता है, उससे क्या है रिक्तता कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकार के कणों में से किसमें सबसे अधिक कर्तन सामर्थ्य होती है? क्या है कर्तन सामर्थ्य को क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ को बताना है आप लोगों को, किसमें होती है सबसे ज़्यादा शेयर स्ट्रेंथ? तो इसका क्या होगा कि एंगुलर होगा, राउंडेड होगा, या फिर वेल राउंडेड होगा, या फिर सब एंगुलर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एंगुलर होगा। क्या होगा? एंगुलर होगा। क्या पूछा है? अधिक कर्तन सामर्थ्य, अधिक शेयर स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसमें, तो क्या होगा? एंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा महीन व मोटे मिलावे की श्रेणी कारण की जाती है, जो कि 9 क्या है, जो कि 9 मानक, इसकी क्या मानक चालनी क्या बोली गई है? 9N। क्या है? 9 है। 9 चालनी से क्या है पारित होती है, मतलब 9 जो चालनी होती है, सीवेज होते हैं, उससे क्या होता है निकल जाता है, उससे क्या हो पारित हो जाता है। तो क्या होगा? न्यूनतम रिक्तता विधि हो जाएगी। क्या होगी इनमें से? आप लोग बताएं क्या होगा? वाइल्ड ट्रायल होगा, या फिर बाई मिनिमम वेट मेथड होगा, या फिर बाई क्या होगा फाइनेंस मॉड्यूलर मेथड होगा? क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, सूक्ष्मता मापांक विधि। क्या होगा? बाई फाइनेंस मॉड्यूलर मेथड। ओके, हाँ। नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन है ये। ओके, हाँ लास्ट है ये क्वेश्चन। ये क्या है, इसमें क्या बोला गया है? यदि ग्रेडिंग वक्र 20 mm IS चालनी 4.7 mm IS चालनी के बीच का भाग क्षैतिज है, तो श्रेणीकृत मिलावे में उपस्थित नहीं होगा। बताएं कितने mm का जो कण होगा वो उपस्थित नहीं होगा? क्या ये सभी हो जाएंगे? जो 20 mm का कण होगा वो भी, या फिर 10 का और 4.5 mm? कहाँ से पूछेगा? 20 mm से लेकर इस चालनी में क्या है इसको छानेंगे, 20 mm से 4 mm के बीच में। ठीक है, तो क्या इसका भाग 36 में निकल जाएगा? हाँ जरूर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें 20 mm की तो है ही, तो 20 mm का भी निकल जाएगा, 10 का भी निकल जाएगा और 4 का भी निकल जाएगा, तो लगभग यहाँ तक आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, हाँ देखें तो क्लास कंप्लीटेड हो गई है। तो आप लोगों को देखो क्या है, आप लोग ये फर्स्ट क्लास थी किसकी? सीमेंट की, कंक्रीट की, सॉरी किसकी थी? हाँ कंक्रीट की जो क्लास थी वो क्या थी? फर्स्ट क्लास थी। एक और क्लास हो गई कंक्रीट की, और उसमें क्या है पूरा कंक्रीट को क्या है फिनिश कर दिया जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी। तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।